अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऑनलाइन अर्निंग के बारे में। इन 2024 यू कैन अर्न ऑनलाइन मनी इजीली बाय क्रिएटिंग किड्स स्टोरी बुक्स और लर्निंग बुक्स। आप बच्चों के लिए या तो स्टोरी बुक्स बना सकते हैं या फिर जो है लर्निंग बुक्स क्रिएट करके उन्हें सेल कर सकते हैं और 2024 में एक अच्छी अमाउंट जो है वो अर्न कर सकते हैं। सारा कंप्लीट मेथड मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ईजी है, बिल्कुल आसान है, जिसे आप यूज़ कर सकते हैं और किड्स के लिए बुक्स क्रिएट कर सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आप कितनी मेहनत करते हैं और कितनी अच्छी बुक्स जो है वो क्रिएट करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने स्टोरी या फिर लर्निंग मटेरियल कहाँ से लेना है और इनको किस तरह से हमने बुक में कन्वर्ट करना है। बुक में कन्वर्ट करने के लिए मैं फ्री मेथड इस्तेमाल करूँगा कैनवा का, और जो स्टोरी क्रिएट करेंगे वो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं चैट जीपीटी की मदद से 3.5 फ्री वर्जन से, या फिर हम गूगल बार्ड जो कि जेमिनाई की पावर से इस वक्त चल रहा है उसकी मदद से भी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आप कौन सा मेथड जो है वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं और आपको ज़्यादा उस पर कमांड है इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं GPT 3.5 जो है वो फ्री वाला इस्तेमाल करूँगा आज के इस वीडियो में। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स गेट स्टार्ट। सो मैं चैट जीपीटी पर आ चुका हूँ। सबसे पहले मैं चैट जीपीटी को जो है रोल डिफाइन करूँगा ताकि मुझे जो रिजल्ट मिलने चाहिए वो अच्छे मिलने चाहिए। तो मैं इसको एक रोल डिफाइन करने वाला हूँ, एक्ट एज ए राइटर। जैसे मैं इसको ये रोल डिफाइन करूँगा तो अब मैं जो भी कमांड दूंगा या जो भी इसको क्यूरी दूंगा उसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो मैं इसको कहता हूँ कि मुझे बच्चों के लिए एक स्टोरी बुक क्रिएट करके दो कि यूज़फुल होनी चाहिए। ये मुझे एक स्टोरी क्रिएट करके दे देगा अकॉर्डिंग टू माई डिज़ायर। जैसे ये क्रिएट होगी, अगर ये मुझे पसंद नहीं आती है तो मैं क्या करूँगा, राइट अनदर स्टोरी एंड शॉर्ट, मीन्स कि इसको दोबारा से लिखो और कोई शॉर्ट से स्टोरी बना कर दो, मुझे ये पसंद नहीं आई है। मल्टीपल टाइम जो है हम लोग इसको क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको स्टोरी अच्छी नहीं लग रही है, आप उसको रीड आउट करते हैं, आपको लगता है कि स्टोरी के अंदर जान नहीं है, ये ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगी या फिर ये आई कैची नहीं है, तो आप इसको अगेन एंड अगेन दोबारा से क्रिएट कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। मैंने एक स्टोरी क्रिएट कर ली है। अब चलते हैं कैनवा पर। तो कैनवा पर पहुंचकर जो इस पर जो सर्च बार है, मैं यहाँ पर मैं लिखूँगा स्टोरी। मैं जैसे स्टोरी लिखूँगा मेरे पास स्टोरी बुक का जो है वो ऑप्शन आ जाएगा। स्टोरी बुक का ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद मैं स्टोरी बुक की तरफ चला जाऊँगा जहाँ पर स्टोरी बुक्स होंगी। यहाँ पर ऑलरेडी जो है वो प्री मेड टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं। मैं इनमें से कोई भी टेम्पलेट जो है इस्तेमाल नहीं करूँगा, मैं इसको स्क्रैच से बनाऊँगा। सो दैट इज़ वाई मैं एक ब्लैंक पेज ले लूँगा। जैसे ब्लैंक पेज पर क्लिक करता हूँ तो एक नया जो है विंडो खुल जाएगा। इस विंडो के अंदर एक छोटा सा पेज बन चुका हुआ है। सबसे पहले मैं इस पेज का जो है वो बैकग्राउंड कलर चेंज करूँगा। इस पर क्लिक करेंगे और बैकग्राउंड कलर पर क्लिक करेंगे, देन हमारे पास एक कलर प्लेट खुलेगी। उस प्लेट के अंदर डिफरेंट कलर है। मैं कलर को सिलेक्ट करूँगा, देन मैं उसकी डेंसिटी लूँगा या फिर इसको कम या ज़्यादा करूँगा। तो मैं इसको थोड़ा सा लाइट कर लेता हूँ इस कलर को। मेरा कलर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब मैं जाऊँगा एलिमेंट के ऑप्शन पर और यहाँ जाकर मैं इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स जो है वो ऐड करूँगा। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं सबसे पहले इसके अंदर जो है वो ब्लॉब ऐड करूँगा। ब्लॉब अभी अब देखेंगे ये छोटे छोटे से ब्लॉब्स होते हैं जो कि बहुत अच्छे लगते हैं किड्स की बुक्स के हवाले से। तो ब्लॉब्स में जाऊँगा, मैं यहाँ पर जो ब्लॉब्स लूँगा वो मैं फ्रेम टाइप के लूँगा। किसी एक ब्लॉब पर क्लिक करूँगा, मेरे पेज में वो इंसर्ट हो जाएगा। उसको मैं एडजस्ट कर लूँगा अकॉर्डिंग टू पेज या फिर अकॉर्डिंग टू नीड कि मुझे पेज के ऊपर वो कितना बड़ा ब्लॉब चाहिए। इसी तरह मैं सेकंड पेज क्रिएट करूँगा। सेकंड पेज के ऊपर भी मैं एक ब्लॉब को इंसर्ट करूँगा और एडजस्ट कर लूँगा। फिर मैं एक नया पेज क्रिएट करूँगा, थर्ड, फोर्थ एंड फाइव्थ। इस वीडियो के अंदर मैं 5 पेज जो है वो क्रिएट कर रहा हूँ एज ए ट्रायल। तो आप इससे ज़्यादा भी क्रिएट कर सकते हैं। मेरे पास ब्लॉब जो है वो क्रिएट हो चुके हुए हैं। अब हम लोग जाते हैं टेक्स्ट की तरफ। मैं वापस चैट जीपीटी पर आ जाऊँगा और यहाँ से मैं थोड़ा सा टेक्स्ट जो है वो कॉपी कर लूँगा और इसे कॉपी करने के बाद वापस जाऊँगा कैनवा पर और वहाँ जाकर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। मैं जैसे इसको पेस्ट करूँगा ये कैनवा के उस पेज पर, स्टोरी बुक के पेज पर आ जाएगा। अब मैं इसको एडजस्ट करूँगा कि मैंने इसको किस पोजीशन पर जो है वो रखना है। सो दैट इज़ वाई मैं इसको मूव कर रहा हूँ और किसी एक पोजीशन पर रख लूँगा। इसके कॉर्नर्स हैं, कॉर्नर से मैं इसको एडजस्ट भी कर सकता हूँ। यहाँ एक बात जो है वो ज़रूरी है कि मैं इसमें फ़ॉन्ट जो है वो कॉमिक सेंस इस्तेमाल करने वाला हूँ, क्योंकि ये कॉमिक फ़ॉन्ट जो है वो बहुत अच्छा है, बच्चों को बहुत प्यारा लगता है और इसके साथ साथ इसको रीड करना भी बहुत आसान होता है। इसको मैं बोल्ड भी कर सकता हूँ, इसका मैं लेंथ या फिर इसकी हाइट जो है वो इसके इंक्रीज़ कर सकता हूँ, इसका मैं साइज़ भी इंक्रीज़ कर सकता हूँ। तो आप जितना अच्छा इसको प्रिपेयर करेंगे उतनी ही ज़्यादा अट्रैक्टिव आपकी बुक बनेगी। नेक्स्ट पेज पर जाऊँगा, मैं फिर जो है वो थोड़ा सा टेक्स्ट लूँगा और टेक्स्ट लेने के बाद सेम प्रोसेस को मैं रिपीट करूँगा और इसके ऊपर भी मैं उसकी एडजस्टमेंट कर लूँगा अपने टेक्स्ट की। यहाँ एक बात आपने ख्याल रखना है कि फ़ॉन्ट जो है वो कॉमिक सेंस जो है बहुत अच्छा फ़ॉन्ट है। कॉमिक में लिए बहुत अच्छा होता है, बच्चों के रीड करने के लिए बहुत अच्छा होता है। आप इसको बच्चों को रीड करने के लिए भी दे सकते हैं तो ये ईज़िली पढ़ा जाता है। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज़ जो हमने मद्देनज़र रखनी है करते हुए वो ये है कि हम ज़्यादा जो है वो टेक्स्ट इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि ये किड्स के लिए बुक है। सो दैट इज़ वाई हम लोग इसमें शॉर्ट टेक्स्ट जो है वो इस्तेमाल करेंगे, 1 या 2 लाइन का, उसको ही हम एक्सपेंड कर देंगे और उसका जो है क्रिएट कर देंगे हम लोग। साइज़ हम लोग एक ही रखेंगे सारे पेजेस के ऊपर। साइज़ के अंदर आपने डिफरेंस नहीं रखना है क्योंकि इससे बैड इम्पैक्ट जाता है।
सो आपने तमाम पेजेस पर साइज़ एक ही रखना है। वो आप फुल स्क्रीन करके भी देख सकते हैं कि कौन सा साइज़ ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं 31 जो है इस पर साइज़ अप्लाई कर रहा हूँ, आप भी कोई एक साइज़ अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो बॉक्स है उनको आप कॉर्नर से ड्रैग करके इसकी शेप भी चेंज कर सकते हैं, इसको वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में भी ला सकते हैं, इट्स अप टू यू। हमारे पास जो है वो सारा कुछ कंप्लीट हो चुका हुआ है। अब हम लोग आगे मूव करते हैं मेरे ये, इसके बाद अब हम इसमें कुछ इमेजेस इंसर्ट करते हैं। सो इमेजेस इंसर्ट करने के लिए मैं चला जाऊंगा ऐप्स पर, और यहाँ पर जाकर मैंने सबसे पहले करना है मैजिक मीडिया। मैजिक मीडिया के थ्रू मैं लोग इमेजेस वो क्रिएट कर सकता हूँ। हर पेज के ऊपर जो मैंने टेक्स्ट लगाया हुआ उसी टेक्स्ट के अंदर से कुछ हिंट्स या कीवर्ड्स को मैं प्रेफर करूँगा लेने के लिए, क्योंकि जो मेरी स्टोरी बुक है इस बुक के अंदर जो भी इमेजेस आनी चाहिए वो इससे रिलेटेड आनी चाहिए। सो दैट इज़ वाई जो स्टोरी चल रही है उसके अंदर जो कीवर्ड्स इस्तेमाल हो रहे हैं मैं उन्हीं को ही एज ए स्टोरी ले रहा हूँ और उसके मैं बनाऊँगा इमेजेस। यहाँ पर जो मैं इसका स्टाइल लूँगा, स्टाइल में मैंने लेना है प्लेफुल। प्लेफुल में बहुत अच्छे इमेजेस बनते हैं, सो मैं प्लेफुल में ही क्रिएट करूँगा। आप किसी और में भी क्रिएट करना चाहें, बट रिकमेंडेड ये है कि प्लेफुल में ही किया जाए, क्योंकि प्लेफुल का जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा है। 4 डिफरेंट जो है वो हमें ये बना कर देगा इमेजेस। एक प्रॉम्प्ट पर हमने वो इमेजेस लेना है, जैसे ही हम उसको क्लिक करेंगे वो हमारी स्लाइड में आ जाएगा और हम उसको ड्रैग करके ब्लॉब के अंदर इंसर्ट कर देंगे, और ब्लॉब का साइज़ जो है वो हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू नीड। इसी तरह हम लोग नेक्स्ट पेज पे जाएंगे और नेक्स्ट पेज पर भी मैं सेम प्रैक्टिस को अप्लाई करूँगा। यहाँ पर जो टेक्स्ट है वहीं से कुछ जो है वो हिंट्स लूँगा या कीवर्ड्स लूँगा और उन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए मैं नया इमेज क्रिएट करूँगा और उसके अंदर एडजस्ट कर दूँगा। इमेज के साइज़ को आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं, छोटा या बड़ा कर सकते हैं, इट्स अप टू ये, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जहाँ खूबसूरत लगता है वहाँ आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं, ताकि एक बुक जो है वो देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत और अट्रैक्टिव होनी चाहिए। क्योंकि हम बच्चों के लिए क्रिएट कर रहे हैं तो बुक अट्रैक्टिव भी होनी चाहिए, और साथ में इसे ये चीज़ भी है कि टेक्स्ट बहुत ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ये बच्चों के लिए हम बना रहे हैं। इसके साथ हम इसके अंदर कुछ थोड़ी सी फर्निशिंग करेंगे, इसके अंदर कुछ एडिशनल एलिमेंट्स लगाएंगे। तो मैं एलिमेंट्स में जाकर एलिमेंट्स लगाता हूँ। मसलन फर्स्ट पेज पर मैं एक हाउस का जो है वो एलिमेंट लगा देता हूँ और उसको मैं बैकग्राउंड पर ले जाता हूँ, ट्रांसपेरेंट कर देता हूँ। मुझे वो अच्छा नहीं लगता तो मैं उसको चेंज भी कर देता हूँ। इसके साथ साथ अगर हम चाहें तो मैंने दूसरे पेज के ऊपर वो है बटरफ्लाइज लगा रहा हूँ, आप बटरफ्लाइज भी लगा सकते हैं, या फिर आपकी जो स्टोरी चल रही है उस स्टोरी के सिनेरियो को मद्देनज़र रखते हुए आपने उसी से रिलेटेड जो है वो इमेजेस या फिर एलिमेंट्स अपनी इस बुक के अंदर ऐड करने हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप सारे जो इमेज हैं उनके ऊपर करूँगा और इनकी ट्रांसपेरेंसी भी जो है वो सेट करता जा रहा हूँ। आप भी ट्रांसपेरेंसी को देख सकते हैं, आपको ट्रांसपेरेंसी कम चाहिए या ज़्यादा, तो मैं इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी नियर अबाउट 30% से भी कम रख रहा हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा जो वो लाइट में चाहिए ये इमेजेस बैकग्राउंड के ऊपर। इसके साथ हम लोग अगर चाहें तो और भी डिफरेंट चीज़ें ऐड कर सकते हैं। लाइक मैंने आखिरी जो स्लाइड है उसके अंदर मैंने पैरट का इस्तेमाल किया, क्योंकि मेरा वो सिनेरियो है। आप अपने सिनेरियो के अगेंस्ट कोई भी इमेज है वो हो सकता है, परिंदे भी हो सकते हैं, वो एनिमल्स भी हो सकते हैं, आप उनको ऐड कर सकते हैं और एडजस्ट कर सकते हैं इनके ऊपर। हमारा ये तकरीबन ऑलमोस्ट सारा कंप्लीट हो चुका हुआ है। अब हमारे पास अगला ऑप्शन है कि हम लोग इसकी बुक किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। मैं जाऊँगा शेयर के बटन पर क्लिक करूँगा और यहाँ मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं शेयर के, जिसको मैं शेयर कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ मैंने जाना है डिज़ाइंस के सेक्शन में, और डिज़ाइन के सेक्शन में मेरे पास होगा फ्लिप बुक्स का ऑप्शन। फ्लिप बुक्स होगा या इससे रिलेटेड कोई भी एक होगा। सिंपल बुकलेट का जो है मेरे पास ऑप्शन आ रहा है, मैं इस पर क्लिक करूँगा, सिंपल बुकलेट फ्लिप। जैसे इस पर क्लिक करूँगा ओपन का ऑप्शन आएगा, और फर्स्ट टाइम आप यूज़ करेंगे तो आपको इसमें लॉगिन होना पड़ेगा फ्लिप बुक में। इसमें 3 डिफरेंट मेथड्स हैं, गूगल के थ्रू भी हो सकते हैं आप लोग अपना, अगर आपके पास हॉटमेल का या विंडोज़ का अकाउंट है उससे भी, और फेसबुक के अकाउंट से भी हो सकते हैं। तो मैं एक अकाउंट इस्तेमाल कर रहा हूँ और इसमें सक्सेसफुली एंटर हो जाऊँगा। इसके बाद हमारे पास सेव का ऑप्शन आएगा। जैसे ही सेव के ऑप्शन पे मैं क्लिक करूँगा तो ये रेंडरिंग शुरू कर देगा और इसकी एक बुक क्रिएट करना शुरू कर देगा, इसको बुक फॉर्मेट में कन्वर्ट करना शुरू कर देगा। जब ये बुक फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा तो मेरे पास 3 डिफरेंट ऑप्शंस हैं। जो ऊपर मेरे पास है व्यू सिंपल बुक फ्लिप, मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूंगा और इसको एक नई विंडो के अंदर ओपन कर लूँगा इस ऑप्शन पे क्लिक करते हुए। तो मैं नई विंडो में जैसे ओपन करूँगा, यहाँ पर मेरे पास एक चीज़ है जिसे हमने केयरफुली जो है वो देखना है। वो ये है कि हम जो बुक क्रिएट कर रहे हैं उसकी एनिमेशन कैसी होनी चाहिए, मीन उसको फ्लिप किस तरह से करना चाहिए। यहाँ पर हमारे पास कर्ल पेज है, बॉड बुक है, उसके अलावा हार्ड कॉर्नर है, और साथ में कैलेंडर स्टाइल भी है। हर एक स्टाइल के ऊपर आप रहकर आराम से चेक कर सकते हैं कि इसकी एनिमेशन का स्टाइल क्या है। जो आपको अच्छा लगता है या आप समझते हैं कि ये आपकी बुक को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना देगा, आपने वही लगाना है। तो मैं पेज कर्ल को फ़िलहाल इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप कोई और भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये रेंडरिंग करेगा और अब ये मेरी बुक को पेज कर्ल स्टाइल में जो है वो क्रिएट कर देगा। जैसे ये क्रिएट होगा मेरे पास जो वो कांग्रेचुलेशन का मैसेज आएगा। इसको मैं करता हूँ क्लोज, और अब मेरी बुक जो है वो तैयार हो चुकी हुई है। बच्चों की किड्स लर्निंग बुक्स या फिर किड्स स्टोरी बुक्स जो है वो आप क्रिएट कर सकते हैं। 2024 में ये बहुत बड़ा नीच है ऑनलाइन अर्निंग के लिए। आप ये बुक्स क्रिएट कर सकते हैं, ऑनलाइन इसको सेल कर सकते हैं, या फिर इसको प्रिंट करके फिजिकली भी सेल कर सकते हैं। इसके अलावा अमेज़न के किंडल स्टोर पर भी सेल करके आप अर्निंग कर सकते हैं।
उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन।